हेलो बच्चों, so let us read the question. Find the remainder when this is divided by these of the following. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनसे एक एक करके इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना. तो लेट अस से दिस पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल इज px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो हमने इसको सपोज कर लिया है कि ये क्या है, एक px. तो यहां पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें इसे x प्लस 1 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. जब भी हमें ऐसा कहा हो तो हमें सिंपली क्या करना होता है, x प्लस 1 के इक्वल टू में रखो 0. यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां 1 पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव. तो अगर हम x की वैल्यू -1 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं. तो p जहां जहां पे भी x दिख रहा हो वहां क्या इंसर्ट कर दो, -1. तो यहां आ जाएगा -1 का क्यूब, यहां आ जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 3 इंटू 1, तो सॉरी 3 इंटू -1, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में 1. तो लेट अस राइट इट, 3 इंटू -1 और फिर यहां +1. तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव का 1. फिर यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 तो वो होता है -3. बट यहां पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम इसे -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +3 और ये हमारे पास हो जाएगा -3 और यहां पे हो जाएगा +1. अगर हम ये सारे को देखो, 3 से 3 कट हो गया, 1 से 1 कट, हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा है 0. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ द px, रिमाइंडर ऑफ px, क्योंकि हम मैं पॉलिनोमियल को क्या मान के चला हूं, px इज 0. Remainder of px is 0 when divided by x plus 1. x plus 1. I hope this is clear. Next part पे चलते हैं. And the next part says कि इस बार हमें दिया हुआ x minus 1/2. तो फिर से हमारा वर्क वही रहेगा, इक्वल टू 0. यहां पे -1/2 है, इधर राइट हैंड साइड में आके +1/2. और जहां जहां पे भी पॉलिनोमियल में तुम्हें x दिख रहा हो वहां पे क्या इंसर्ट कर दो, 1/2, वो भी पॉजिटिव का. तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1. इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करते हैं. तो 1 का क्यूब होता है 1, लेकिन 2 का क्यूब होगा 8. फिर हमारे पास 3 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4. फिर यहां पे 3 इंटू 1 3 अपॉन में 2 प्लस 1. इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 1/8 प्लस नेक्स्ट हमारे पास था 3/4, फिर था 3/2 और फिर हमारे पास है 1. इसका एलसीएम लेते हैं तो हमें पता है इसका पूरे का टोटल का एलसीएम आ जाएगा 8. तो 8 यहां लिखते हैं, फिर आ जाएगा 1 और यहां पे 4 के टेबल में 8 2 पे, 2 इंटू 3 6. फिर आ जाएगा 2 के टेबल में 8 आएगा 4 पे, 4 इंटू 3 12 प्लस इसके अपॉन में अगर हम 1 लगा दे तो यहां पे आ जाएगा 8. सबको प्लस करते हैं तो फाइनल हमारे पास बचेगा 1 + 6 7, 7 और 20 27/8 विच इज द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल px लिख लेते हैं, रिमाइंडर ऑफ px is 27/8 when divided by x minus 1/2. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है कि हमें x से डिवाइड करना है. x का जो भी दिया उसके इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 0. तो इसका मतलब इस बार x की प्लेस पे क्या डालना है, 0. तो दिस इज p इंटू 0 इक्वल टू 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1. बात समझ गए. उसके बाद हमारे पास 0 का क्यूब 0, 3 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 1. तो आंसर इसका आ जाएगा 1. तो इसका मतलब रिमाइंडर ऑफ px कितना आ गया, रिमाइंडर ऑफ px इक्वल टू 1 या इज 1. तो यहां पे लिख सकते हैं हम. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे. एंड द फोर्थ पार्ट इज x प्लस पाई इक्वल टू 0. फिर से यहां पे अगर हम करना चाहें तो x पाई इधर पॉजिटिव, इधर आके नेगेटिव. फिर हम दोबारा x की प्लेस पे क्या रखेंगे, इस बार -पाई. तो यह आ जाएगा -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू -पाई, फिर प्लस 1.
फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का अगर तुम क्यूब करोगे तो वो माइनस ही रहता है, लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। फिर आ जाएगा 3 इंटू माइनस पाई, तो यहां लिख लेते हैं माइनस के 3 पाई। फिर आ जाएगा माइनस के 3 पाई प्लस 1। सो दिस इज द रिमाइंडर। ये पूरा इतना बड़ा जो भी हमारे पास आंसर आया, हम इसे फर्दर नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि पाई की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ पी एक्स इज माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 when divided by x plus पाई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि 5 प्लस 2x इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू -5, इधर पॉजिटिव का था, इधर आके नेगेटिव का, और यहां से x आ जाएगा -5/2। तो -5/2 हमें कहां पे इंसर्ट करना है, गिवन पॉलिनोमियल में। तो लेट अस डू इट। तो यहां आ जाएगा p -5/2, फिर आ जाएगा -5/2 का क्यूब, और यहां आ जाएगा +3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का क्यूब है तो वो माइनस ही रहेगा, 5 का क्यूब 125 अपॉन में 2 का क्यूब 8। ये माइनस का स्क्वायर क्या होता है +3, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4। माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, 3 इंटू 5 15 होता है अपॉन में 2 प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे एलसीएम हमें दिख रहा है, इसके नीचे अगर मैं 1 लिख लूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज द एलसीएम। तो ये हमारे पास 8 के टेबल में 8 1 पे, तो ऊपर आएगा -125। फिर आ जाएगा हमारे पास 4 के टेबल में 8 2 पे, 2 इंटू 25 कितना होता है 50, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 हमारे पास हो जाएगा 150। तो ये पॉजिटिव का 150 माइनस यहां से आएगा 4, और 4 इंटू 15 60, और यहां से तो 8 ही आ जाएगा। तो इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 150 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 25 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 60 माइनस 8 माइनस के 52 और अपॉन में 8। यहां से जब हम इनको माइनस करके देखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 27/8, विच इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।